Hello kids, very good morning to all. Today we start our fifth chapter Chotu's house. I hope आपने फोर्थ चैप्टर अच्छे से समझ लिया हो और आपको समझ में आ गया हो वीडियो देखकर. तो लेट्स स्टार्ट आवर फिफ्थ चैप्टर. इस चैप्टर में जो ये फर्स्ट पिक्चर है इसमें छोटू दिखाई दे रहा है. तो छोटू हाउस यानी छोटू ने अपना घर कैसे बनाया और कहाँ बनाया वो दिया है पिक्चर में. और उसी के ऊपर से हम हाउस के बारे में सीखेंगे कि किस किस टाइप्स के हाउस होते हैं, कहाँ कैसे लोग रहते हैं, पुअर कहाँ रहते हैं, रिच किस तरीके से रहते हैं. तो वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में से सीखनी है. छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम यानी छोटू मुंबई में फर्स्ट टाइम आया था. उसका कोई घर नहीं था, कोई रिलेटिव नहीं थे, वो फर्स्ट टाइम अकेला मुंबई गया था. तो फर्स्ट टाइम पे ये पिक्चर में क्या दिया है, बारिश हुई तो उसके पास घर नहीं है तो उसके पास जो कपड़ा था वो ओढ़ के वो बैठ गया है. फिर उसने कोई पाइपलाइन देखी तो उसी में वो रहने लगा. फिर धीरे धीरे उसी को अपना घर बना लिया. देखो सेकंड पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वहीं पे पानी का टैंक पड़ा है. फिर वो कुकिंग कर रहा है, कपड़े सुखाने के लिए डोरी बांधी है, अंदर बेड जैसा बना लिया है. तो वो उसने पाइप को ही अपना घर बना लिया है. तो वैसे ही हम किस किस टाइप के घर में रहते हैं. तो कोई पक्के हाउस में रहता है, कोई कच्चे हाउस में रहता है. कच्चे हाउस यानी मड से बना होता है, जो झुपड़ी जैसा बनता है वो. और पक्के हाउस यानी बिल्डिंग्स में रहते हैं, कोई कोई टेनामेंट्स में रहते हैं, किसी का अपना बड़ा घर होता है, किसी को कम स्पेस में छोटा घर बनाया होता है. फिर किसी के घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, किसी के घर में कम फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उस हिसाब से घर होता है. फिर किसी का घर बहुत रेनी जगह पर यानी बारिश बहुत होती है वहाँ पे होता है. किसी का घर जहाँ बर्फ़ की बारिश होती है वहाँ पे होता है तो उसका घर उस टाइप का होता है. किसी के यहाँ धूप बहुत लगती है तो वो लोग अपना घर वैसे तरीके से बनाते हैं. पर जनरली अभी पक्के हाउस होते हैं. और जो स्लम एरिया होता है यानी पुअर जो गरीब लोग होते हैं उनकी झोपड़ी कच्चा हाउस होता है. वो लोग कच्चे हाउस में रहते हैं छोटी छोटी जगहों पर. और उनका जो स्लम एरिया है वो अलग ही दूर होता है सिटी से. और वो वहाँ पे उसी तरीके के लोग रहते हैं, पूरा स्लम एरिया होता है. तो वो ज़्यादातर कच्चा हाउस होता है. वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पानी की कमी बहुत होती है, लाइट्स वगैरह का प्रॉब्लम होता है. तो वो वैसे मैनेज करते हैं. पर जो भी घर है, जैसा भी घर है, छोटा बड़ा, पर हमें अपने घर में रहने की मज़ा ही अलग होती है. हमें अपने घर में अपना जैसी फीलिंग होती है. अपनों की बीच में रह के बहुत अच्छी फीलिंग आती है. हम कोई भी सिचुएशन में खुशी रहते हैं. पैसों की कमी है तो भी हम अपने घर में जाके खुश हो जाते हैं. तो वैसे ही ये छोटू है. छोटू के पास कोई घर नहीं था पर उसने पाइप में अपना घर बसा लिया, वहाँ पे रहने लगा. तभी वो अपना घर समझने लगा और वो एंजॉय करने लगा, खुश करने लगा. और उसने अपने फ्रेंड को भी वहाँ बुला लिया तो उसके साथ उसका फ्रेंड भी अभी रहने लगा. दोनों मिलकर कुकिंग करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, सोते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं. तो ये पिक्चर में से हमने क्या क्या सीखा. क्वेश्चन है, स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग. व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप. यानी छोटू ने क्या सोचा होगा जब उसने पाइप को देखा होगा. तो वो थोड़ी देर रहने लगा, फिर वहीं पे रहने लगा. फिर हाउ डिड छोटू यूज द पाइप. तो छोटू ने कैसे पाइप यूज किया था. तो वहाँ पे बेड बना लिया था, पाइप के पीछे क्लोथ्स हैंग करने लगा, फिर कुकिंग करने लगा. तो उसने जैसे हम घर में करते हैं वैसे ही घर बना लिया. तो देखो इस फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पे पाइप दिखाई दे रहा है, जो लेफ्ट का फर्स्ट पिक्चर है वहाँ पे.
तो वैसे घर बना लिया, तो वैसे यूज़ करने लगा। फिर उसका फ्रेंड आया, बाजू में बैठने की जगह रख दी। जैसे हम ड्राइंग रूम में गेस्ट आते हैं तो हम अपने हॉल में ड्राइंग रूम में बिठाते, वैसे ही उसने बाजू में प्लेस बना ली बैठने की। Into which parts did छोटू divide the pipe and its surrounding area? छोटू ने पाइप को किस तरीके से डिवाइड किया है? तो छोटू ने एक साइड क्लोथ्स कुकिंग वगैरह बना लिया है, फिर एक साइड बेड बिछा दिया है सोने की जगह, फिर उसके राइट साइड बैठने के लिए जगह बना ली है जहाँ पे ट्री है, ट्री और पाइप के बीच में जो प्लेस है वहाँ पे उसने कपड़ा बांध के बैठने की जगह बना ली है। तो वैसे उसने पूरा पाइप डिवाइड किया और उसके आजू बाजू की जगह भी यूज़ की। इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम? तो शायद यहाँ पे जो अपने दोस्त के साथ बैठा है और चाय वगैरह पी रहा है तो वो ज़्यादा पसंद होगा। तो वैसे ही छोटू को अपने घर में वो जगह पसंद है। वैसे हर एक को अपने घर में कोई ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मम्मी है तो वो हमारी मम्मी ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती है किचन में, वो वहाँ पे कुकिंग करती है सुबह, दोपहर को, रात को। तो वो ज़्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड करती है? तो किचन में। वैसे ही हम जो बच्चे होते हैं तो वो अपना ज़्यादा टाइम ड्राइंग रूम में, यानी वो ही वहीं पे खेलते रहते हैं, टीवी देखते रहते, तो वो वहाँ पे स्पेंड करते हैं। वैसे ही हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते, दादा दादी, तो वो लोग ज़्यादातर पूजा वगैरह ज़्यादा करते हैं, तो वो वहाँ पे जहाँ पे हमारा मंदिर होता है वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। या तो उनके रूम में उनको ज़्यादातर आदत होती है बुक्स वगैरह रीड करने की, न्यूज़पेपर रीड करते रहते हैं, तो वो वैसे टाइम स्पेंड करते। तो वैसे हर एक के घर में कोई ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। Why do you think छोटू invited मोनू to live with him in the pipe? तो छोटू ने अपना घर बना लिया, फिर उसने किसको इनवाइट किया? अपने फ्रेंड को, मोनू को। तो वो भी वहाँ पे आ गया और रहने लगा। तो कोई भी घर, हाउस होता है, मकान होता है, उसको हम घर कैसे बनाते हैं? तो हम वहाँ पे अपनी तरीके से चीज़ें अरेंज करते हैं, रहने लगते हैं। धीमे धीमे वो मकान हमें अपना जैसा लगने लगता है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। यानी आपको अपने नोटबुक में पिक्चर अपने घर का ड्रॉ करना है और कलर करना है। Who all live with you in your house? यानी आपके घर में आपके साथ कौन रहता है, उनके नेम मेंशन करो। बुक है तो लिखो, वरना कोई बात नहीं, जब बुक आए तब लिख लेना। छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स। छोटू ने अपना अपना पाइप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। यानी हमें भी अपने घर के डिफरेंट पार्ट्स के नेम लिखने हैं, जैसे ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, फिर वॉशिंग एरिया अलग होता है, फिर स्टडी रूम होता है, किसी का डाइनिंग रूम होता है, यानी जहाँ पे हम खाना वगैरह खाते हैं। तो वैसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं हमारे घर के। How much time in a day do you spend in each part of your house? यानी आप अपने घर के पार्ट में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, किचन में कितना टाइम स्पेंड करते हैं? तो वो आपको याद करना है कि हाँ, मैं वहाँ पे जाके कितना टाइम स्पेंड करती हूँ, वहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करती हूँ। Is there any part of your house where a particular member of your family spends more time? तो आपके घर में ऐसा कोई पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पे आपका पर्टिकुलर मेंबर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम? यानी कोई ऐसे पार्ट है जहाँ पे के आपके फैमिली मेंबर कभी गए ही नहीं है, या तो जाते हैं तो थोड़े टाइम के लिए जाते हैं, यूज़ करते हैं वो पार्ट का। You must have seen that some animals also live with us in our houses. Some of these animals live with us because we want them to, while some are there uninvited.
यानी हमारे घर में हमारे साथ एनिमल्स भी रहते हैं। जो घर होता है वो सिर्फ हमारा नहीं होता है, उसमें बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं। जैसे कोई इनवाइटेड यानी कोई अपने घर में पेट्स रखते हैं, डॉग, काऊ, कैट वगैरह, या किसी को बर्ड्स रखने का शौक होता है तो वो लोग वो रखते हैं। तो ये तो सारे एनिमल्स इनवाइटेड हुए, पर को कितने एनिमल्स ऐसे हैं जो अनइनवाइटेड हमारे घर में रहते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।